आप जैसे इंडिया के अंदर किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बैंक, एसएससी, पीओ या फिर आईएएस, आरएएस, उन सब में जीके पूछी जाती है, मोस्टली है जीके पूछी जाती है और सिलेक्शन के लिए कंपलसरी होती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वो एनसीईआरटी पढ़े। तो मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि क्लास 6 से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह दी जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 6 में कौन कौन सी एनसीईआरटी है। यहाँ पर क्लास 6 की एनसीईआरटी है। जैसे साइंस भी किसी एग्जाम में आती है, तो सबसे पहले हम सोशल साइंस और साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्लास 6 में सोशल साइंस है। सोशल साइंस के अंदर क्लास 6 में आती है भूगोल। भूगोल के अंदर 8 चैप्टर हैं। हमारा अतीत, इसके अंदर 12 चैप्टर हैं। हिस्ट्री है क्लास 6 की, इसके अंदर 12 चैप्टर हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, इसके अंदर 9 चैप्टर हैं। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है पार्ट फर्स्ट, इसके अंदर 9 चैप्टर है। अर्थ एंड आवर ऑर्बिट है, इसके अंदर 8 चैप्टर हैं। फिर साइंस के अंदर टोटल 16 चैप्टर है। ओवरऑल इनको देखें हम, तो यहाँ पर टोटल चैप्टर हैं वो होते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करें हम तो ओवरऑल चैप्टर होते हैं 74 चैप्टर होते हैं। अगर मिनिमम आप एक दिन में 2 चैप्टर भी पढ़ते हो नॉर्मली 1-2 घंटे निकाल कर, तो ये 37 दिन के अंदर ये क्लास 6 का कंप्लीट सिलेबस है, आप स्टडी कर सकते हो। अब देखते हैं क्लास 7। क्लास 7 के अंदर सोशल साइंस है। सोशल साइंस में हमारा एनवायरनमेंट 10 चैप्टर है। हमारा अतीत 10 चैप्टर है। हिस्ट्री पार्ट सेकंड, क्योंकि पार्ट फर्स्ट है जो क्लास 6 के अंदर आ गया है, पार्ट सेकंड है, इसके अंदर 10 चैप्टर हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट सेकंड है, इसके अंदर 5 चैप्टर है। फिर हमारा पर्यावरण है, इसके अंदर 10 चैप्टर है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, इसके अंदर 10 चैप्टर हैं। और साइंस के अंदर टोटल 18 चैप्टर है। इसी तरीके से ओवरऑल देखें यहाँ पर तो 74 चैप्टर होते हैं। एक दिन में 2 चैप्टर मिनिमम पढ़े हैं किसी भी कंडीशन के अंदर, तो ये 37 डेज होते हैं। ये इसलिए है 2 चैप्टर क्योंकि हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं, तो मिनिमम 2 बार खाना खाते हैं, तो 2 बार खाना खाने के बाद भी पढ़ें तो भी आप इनको पढ़ सकते हो। तो ये मिनिमम 2 चैप्टर, तो ये 37 डेज के अंदर ये क्लास 7 भी कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं क्लास 8। क्लास 8 के अंदर जैसे भूगोल है, इसके अंदर 6 चैप्टर हैं। ज्योग्राफी के अंदर 6 चैप्टर है। हिस्ट्री पार्ट थर्ड है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्लास 6 और क्लास 7 के अंदर आ गया है। तो हिस्ट्री पार्ट थर्ड के अंदर 6 चैप्टर हैं। हिस्ट्री पार्ट थर्ड का पार्ट 2 है, इसके अंदर भी 6 चैप्टर हैं। फिर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके 3 हैं। जो थर्ड पार्ट है, इसके अंदर 10 चैप्टर हैं। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के अंदर 10 चैप्टर हैं। इतिहास हमारा अतीत के अंदर 6 चैप्टर हैं पार्ट 1 के अंदर। फिर पार्ट सेकंड के अंदर वापस से चैप्टर है। और विज्ञान के अंदर टोटल 18 चैप्टर हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो टोटल क्लास 8 के अंदर यहाँ पर पैसा नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं टोटल ओवरऑल देखते हैं, यहाँ पर तो 86 चैप्टर होते हैं। मिनिमम 2 चैप्टर पढ़े तो ये 43 डेज के अंदर हो जाता है। तो इस तरीके से 37 डेज के अंदर 6वीं क्लास, फिर 37 डेज के अंदर 7th क्लास, फिर 43 डेज के अंदर 8th क्लास कंप्लीट हो जाती है। फिर हम देखें नेक्स्ट क्लास 9th क्लास देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास में 9th क्लास आती है। 9th क्लास के अंदर भारत और समकालीन विश्व है, इसके अंदर 8 चैप्टर हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर 4 चैप्टर हैं। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया है, इसके अंदर 6 चैप्टर हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इसके अंदर 6 चैप्टर है। इकोनॉमिक्स के अंदर 4 चैप्टर हैं। इंडिया इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड है, इसके अंदर 8 चैप्टर हैं। लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर 6 चैप्टर हैं। समकालीन भारत के अंदर 6 चैप्टर हैं। और साइंस के अंदर टोटल 15 चैप्टर हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखें तो 32 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल चैप्टर हैं तो यहाँ पर 64 चैप्टर हैं क्लास 9th के अंदर। तो एक दिन में मिनिमम 2 चैप्टर पढ़े तो 34 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर है क्लास 10th। क्लास 10th के अंदर समकालीन भारत है, 7 चैप्टर हैं। भारत एवं समकालीन विश्व है, 8 चैप्टर हैं। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया 7 चैप्टर हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 8 चैप्टर हैं। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट 5 चैप्टर हैं। इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड है, 8 चैप्टर हैं। आर्थिक विकास समाज का है, किस तरीके से हो रहा है, इसके अंदर 5 चैप्टर हैं। फिर लोकतांत्रिक राजनीति है, 8 चैप्टर हैं। फिर साइंस के अंदर यहाँ पर 16 चैप्टर हैं। तो यहाँ पर टोटल हम देखें तो टोटल क्लास 10th के अंदर 72 चैप्टर होते हैं। तो मिनिमम एक दिन में 2 चैप्टर करें तो यहाँ पर 36 डेज के अंदर इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास में क्लास 10th तक का कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद में क्लास 11 देखते हैं हम।
क्लास 11 है ये। इसमें फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अंदर टोटल 16 चैप्टर हैं। फिर भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके अंदर 16 चैप्टर हैं। फिर इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इसके अंदर 7 चैप्टर हैं। भारत के भौतिक पर्यावरण, इसके अंदर 7 चैप्टर हैं। फिर उसके बाद में आती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 5 चैप्टर हैं। अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी 5 चैप्टर हैं। फिर सामाजिक शास्त्र फर्स्ट के अंदर 5 चैप्टर हैं। समाज का बोध 5 चैप्टर हैं। उसके बाद में आती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर 10 चैप्टर हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एट वर्क के अंदर 10 चैप्टर हैं। राजनीति सिद्धांत 10 चैप्टर हैं। भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, इसके अंदर 10 चैप्टर हैं। उसके बाद में आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर थीम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 3 चैप्टर हैं। विश्व एथिक्स के कुछ विषय हैं, इसके अंदर 11 चैप्टर हैं। फिर आती है इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 10 चैप्टर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 10 चैप्टर हैं। हेरिटेज क्राफ्ट के अंदर यहाँ पर 10 चैप्टर हैं। और फाइन क्राफ्ट के अंदर यहाँ पर 8 चैप्टर हैं। इस तरीके से ओवरऑल देखें यहाँ पर, तो ओवरऑल दिन होते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम देखें तो 180 चैप्टर होते हैं टोटल। 180 चैप्टर मिनिमम एक दिन में 2 चैप्टर करें तो यहाँ पर 90 डेज के अंदर इस क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस है हम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लास 11th के बाद में सलाह दी जाती है कि क्लास 12th की NCERT पढ़े। उसके बाद में क्लास 12th में हिस्ट्री आती है। थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री 4 चैप्टर हैं। इंडियन हिस्ट्री के यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें टोटल 15 चैप्टर हैं। उसके बाद में भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं, इन पर 3 पार्ट हैं। इसके अंदर भी टोटल यहाँ पर 4 चैप्टर फर्स्ट पार्ट के अंदर है, 5 चैप्टर सेकंड पार्ट के अंदर है, 5 चैप्टर थर्ड पार्ट के अंदर है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 14 चैप्टर हैं। उसके बाद में आती है ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 10 चैप्टर हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं 10 चैप्टर हैं। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी 12 चैप्टर हैं। भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, इसके अंदर 12 चैप्टर हैं। उसके बाद में आती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर इंडियन सोसाइटी के 7 चैप्टर हैं। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया 8 चैप्टर हैं। भारतीय समाज 7 चैप्टर हैं। भारत में समकालीन परिवर्तन और विकास, ये 8 चैप्टर हैं। उसके बाद में आती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स 9 चैप्टर हैं। पॉलिटिकल साइंस पार्ट सेकंड 9 चैप्टर हैं। समकालीन विश्व राजनीति 9 चैप्टर हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीति 9 चैप्टर हैं। उसके बाद में आती है इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स 6 चैप्टर हैं। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स 8 चैप्टर हैं। फिर है वशिष्ठ अर्थव्यवस्था 6 चैप्टर हैं। समस्त अर्थव्यवस्था का एक परिचय 6 चैप्टर हैं। उसके बाद में आता है हेरिटेज क्राफ्ट ट्रेडिशनल इंडिया 9 चैप्टर है। इतिहास हस्तकला की परंपरा, इसके अंदर 9 चैप्टर है। तो इस तरीके से टोटल कंप्लीट यहाँ पर जो चैप्टर होते हैं वो हमारे पास में होते हैं यहाँ पर 196 चैप्टर। मिनिमम एक दिन में 2 चैप्टर करोगे आप, तो इस तरीके से होते हैं 98 डेज। तो कंप्लीट हम एनालिसिस करें कि 12th के अंदर आपको 98 डेज चाहिए अगर एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ रहे हो आप। फिर क्लास 11th का कंप्लीट करने के लिए आपको 90 दिन चाहिए। फिर क्लास 9th का कंप्लीट करने के लिए आपको 32 डे चाहिए। क्लास 10th के लिए 36 डे चाहिए। और क्लास 6 के लिए आपको 37 डे चाहिए। और क्लास 6 के लिए 37 डे चाहिए। क्लास 7th के लिए 37 डे चाहिए। क्लास 8th के लिए आपको 43 डे चाहिए। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट यहाँ पर एक दिन में मिनिमम 2 चैप्टर पढ़ते हो तो 373 डे चाहिए, यानी कि आपको 1 साल से ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप इसको एनालिसिस करोगे, अगर मिनिमम एक दिन में 2 चैप्टर कर रहे हो जो कि बहुत ही मिनिमम है, अगर आप इसी को बढ़ाकर एक दिन में 4 चैप्टर करते हो तो 186 डेज होते हैं। 186 डेज मीन्स 6 महीने में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इस तरीके से करोगे आप कंप्लीट, तो आपको कंप्लीट करने में NCERT की बुक कंप्लीट करने में 1 साल से ज़्यादा लगेगी। इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे, एक दिन में 4 चैप्टर मिनिमम पढ़ोगे तो 186 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो। और एक दिन में आप 8 चैप्टर करोगे तो 93 डेज के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। आप इसके चैप्टर देखोगे तो आप 1 घंटे में 1 चैप्टर आराम से कर सकते हो, यानी मिनिमम आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 93 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 186 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। और ओनली 2 आवर आप एक दिन में पढ़ते हो तो 1 साल से ज़्यादा लग जाता है, फिर आपको रिवीजन होने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको ये वाला रूल है अप्लाई करना है। 8 घंटे पढ़कर आप 93 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हो, यानी आप मिनिमम 3 महीने में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहो तो आप 10 घंटे भी स्टडी कर सकते हो। 10 घंटे स्टडी करके आप इस टाइम को और भी कम कर सकते हो। इस तरीके से आप कंप्लीट NCERT है
कंप्लीट कर सकते हो और आप इंडिया के अंदर किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग देते हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, एसएससीजीएल, एसएससी 10+2, इनमें सारी जो जीके है कंप्लीट कवर हो जाती है। आरएएस की एग्ज़ाम है, इसकी जीके इसमें कवर हो जाती है। उसके बाद में आईएएस की एग्ज़ाम है, इसकी भी जीके यहाँ पर कवर हो जाती है। तो ये एक तरीका है, आप इसको फॉलो करके आप एनसीईआरटी की बुक्स आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये वाला रूल फॉलो करते हो तो आप रिवीजन करने के लिए इसको ओनली आप 1 महीने में टोटल रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि आईएएस की एग्ज़ाम फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है और जून में एग्ज़ाम हो जाती है, तो 4 मंथ होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग है आप एनसीईआरटी की बुक इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो।